हरिद्वार के प्रेमी ने किन्नर का जेंडर चेंज कराकर पहले उससे शादी की और अब मौत का डर दिखा रहा है, ऐसा कहना है किन्नर शबनम का। नाम है गौरव हैं और वो हैं जमालपुर में रहते हैं। इसकी बहन का नाम है पूजा, सबसे बड़ी का उसका घर वाला है। मुझे इन लोगों से खतरा है हैं और ये कहते हैं तुम्हारी वो, तो इनसे पहले रिपोर्ट मैंने कर रखी है, वो कर रखी है। मैंने कहा कि चोरी कर लिया, इनको मारा है जो मेरी रिपोर्ट करेंगे। मेरे पास इनका कोई वो नहीं और ये मेरे को धमकी दे रहे हैं चंडी घाट में आएगी तो जान से मारेंगे। वो चंडी घाट में ये लड़कों को दारू पिलाता है क्योंकि वहाँ सट्टे का काम करता है। वहाँ एक क्वार्टर में लड़के बिकने वाले हैं, कुछ ये काम करता है सट्टे का और चरखी भी चलाता है। वहाँ भी करता है चंडी घाट में, ज्योति के ठिए पे करता है, ज्योति दारू वाली के ठिए पे। और जी जवालापुर में करता है ये मंडी के कुएं पे, वहाँ भी दारू बिकती है। पहले करता था ये कोई बाबा था उसके पे, अब ये कोई अनिल या क्या नाम है उसके ठिए पे काम करता है। वहाँ भी लड़के बिठा रखे वहाँ भी। और जी जवालापुर में इसका भाई बैठता है लक्की, इसका नाम है विक्की, वैसे इसका नाम आधार कार्ड में कुछ और है, विजेश नाम है इसका आधार कार्ड में। अच्छा जी, मुझे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे इंसाफ चाहिए, सरकार से इंसाफ चाहिए, माँ बाप मुझे इंसाफ चाहिए। किन्नर शबनम का दावा है कि जेंडर चेंज कराकर पुरुष से किन्नर बनाया विक्की सैनी ने और किन्नर को सता रहा है विक्की सैनी से अपनी मौत का डर। पुलिस से भी मेरे को इंसाफ चाहिए, हर से मेरे को पुलिस भी मेरे को नहीं समझे क्योंकि चंडी घाट पे मेरे को नहीं, ये कहता है मैं चंडी घाट पे इतना पैसा देता हूँ, जवालापुर में इतना पैसा देती हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी। तो पुलिस पे इतना तेरी खबर आएगी तो उससे पहले खबर मेरे पे आ जाएगी। क्योंकि जिस टाइम मैंने ये रिपोर्ट करी थी तो वहाँ से आई बात, वहाँ पे मैं घर पे नहीं पहुँची, इसके पास खबर पहले पहुँच गई थी। यूँ ऐसे ऐसे शबनम यहाँ पर वो लेके आई है, कप्तान के यहाँ गई थी, पुलिस उनसे मिली हुई है। सारी पुलिस नहीं मिली हुई, मैं सारी को नहीं कह रही, चौकी की पुलिस मिली हुई है। किन्नर शबनम ने एसएसपी के यहाँ भी की थी अप्रैल 2024 में पुलिस से शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। किन्नर ने पुलिस की विक्की सैनी से मिलीभगत होने का दावा किया है। खबर जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहाँ पर एक किन्नर जिसका नाम मुस्तफा उर्फ शबनम है, जो कि कई ऐसे खुलासे कर रही है जिसे सुनकर कान खड़े हो जाएंगे। हम ये भी मानते हैं कि जब कोई भी मनुष्य बगावत पर आता है तो कुछ सही और कुछ झूठे आरोप लगाता है, परंतु उनमें भी कुछ न कुछ तो सच्चे होते हैं। आइए पूरी कहानी जो हमें मुस्तफा उर्फ शबनम किन्नर ने बताई, उसे हम सुनकर भी अचंभित हो गए। उसने भी बताया कि मुझे नात को पाला किसी मुस्लिम ने और उसने अपना नाम दिया, परंतु मैं किसी हिंदू की संतान थी। कुछ दिनों के बाद मैं मुस्लिम पिता भी चल बसा, उसके परिवार ने मुझसे किनारा कर लिया और मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी। तब किसी माध्यमों से विक्की सैनी, जो कि लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया गया, वर्तमान में कड़च मोहल्ला ज्वालापुर हरिद्वार में रहता है, जिसका असली नाम बिरेश सैनी है। किन्नर मुस्तफा सर्फ उर्फ शबनम ने बताया कि ये सब अवैध धंधे करता है, जो आज कार्य अपराध की श्रेणी में आती है। वो सब ऐसे अवैध कार्य करता है जैसे जुआ खिलाना, सट्टा लगवाना, अफीम, हीरोइन, स्मैक और नशीली वस्तु इत्यादि का विक्रय करना है। अपनी एक ऐसी टीम बनाकर कार्य करना जो कभी पकड़ में नहीं आती है। उसकी टीम के लोग चंडी घाट पर शराब भी बेचते हैं। उनका कहना है कि समय आने पर मैं सबके नाम, पते और रंगे हाथ पकड़वाने का दावा करती हूँ। उसके बाद उससे संबंधित चौकी थानों में उसका हफ्ता या महीना जो अवैध धन बंधा होता है, उसने दावा किया कि मैं उसके सभी ठिकानों पर छापा लगवा सकती हूं, परंतु पुलिस उनसे मिली हुई है। उसने बताया कि एक बार उपरोक्त ने मुझे बहुत मारा। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के यहाँ शिकायत दर्ज करवाई, जो कि पुलिस तो कार्रवाई करने नहीं आई, बल्कि चंडी घाट आकर विक्की ने कहा कि चाहे कितनी भी शिकायत दर्ज करा ले, हरिद्वार छोड़ पूरे उत्तराखंड में पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महीने में पैसा देता हूँ, जो इतना कार्य तो पुलिस मेरा करेगी ही। मुस्तफा उर्फ शबनम ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि वह पहले शरीर से पुरुष ही था। उसने कहा कि मेरे गुप्तांग विक्की ने मुझे नशा देकर कटवाकर मेरा महिला गुप्तांग करवाया।
और 2 बार मेरी सर्जरी कराई, जिसके पूरे सबूत मेरे पास हैं। वो कहती हैं कि जब मुझे होश आया तब कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सब ठीक हो जाएगा। उनका कहना है कि मैं उसकी बातों में आ गई और सब कुछ चलता रहा। कई किन्नरों के साथ भी टोली में रही। सब कमाई विक्की को देती रही, जिनमें चीज जेवर तथा नगद 5 से 10 लाख रुपए विक्की को दिए। मुझे महिला बनाकर उनने मुझसे शादी की, जिससे हम झोपड़ी डालकर चंडीगढ़ बस्ती में रहने लगे, जो कि वह झोपड़ी पहले किराए पर थी। अब मैंने पैसे दे दिए हैं, बाकी दे दूंगी। वह झोपड़ी मेरी है। किन्नर ने यह भी बताया कि वहाँ भी इस विक्की सैनी ने अवैध धंधे शुरू कर दिए। इसके बाद चंडीगढ़ पर शराब बेचने वालों का एक बड़ा गैंग है, जो कि झोपड़पट्टी में अभी शराब का कारोबार करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये मेरे साथ मारपीट भी करने लगा, परंतु जब कई सालों से उसका जी मुझसे भर गया, तब किसी एक लड़की के संपर्क में आया और मुझसे झगड़ा करने लगा। मैंने जब कहा कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है तो ऐसे क्यों करते हो, तब विक्की ने कहा कि अब मैं अपनी मर्जी से रहूँगा और दूसरी शादी करूँगा। तुझे चंडीगढ़ पर 500,000 रुपये दे करके दारू वाले नशेड़ों से मरवा दूंगा, जिनका यही कार्य है, जबकि चंडीगढ़ पर आए दिन अपराध होते रहते हैं। उसने कहा कि मुझे पूरा डर है कि उसके साथ एक बड़ा गैंग है, जिस कारण वह कुछ भी करवा सकता है अथवा कुछ भी हो सकता है। उसका कहना है कि पुलिस और प्रशासन सब मेरी जेब में है। जब लाखों रुपए देता हूँ तो इतना ही मुझे विश्वास है ही कि मैं जो चाहूँ वो करा सकता हूँ। तो मैं तो बाहर का हूँ, यहाँ से भाग जाऊँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता द्वारा अपना दर्द बयां किया और विक्की सैनी और वीरेश सैनी से जानमाल का खतरा बताते हुए शासन प्रशासन से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि आजकल हरिद्वार पुलिस अधीक्षक काफ़ी तेज और तर्रार हैं। उनके होते ऐसे कई आरोपियों को जेल की हवा खुला चुके हैं और अपराध में भी काफ़ी कमी है। अब देखना ये होगा कि इसमें प्रशासन कौन सी कार्रवाई करता है और पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है। आइए सुनाते हैं उन्हीं की जवानी, उनकी कहानी। जवालापुर की पली भी हूँ, पलावा हूँ और मैं जवालापुर में रहते थे। पहले मैं मजदूरी करते थे। मेरे को नाचने गाने का शौक़ था। मैं 8, 9, 10 साल तक के मेरे को एक मुसलमान ने पाल लिए। मेरे को ये नहीं पता मैं किसका बच्चा हूँ। हैं वो ये कहते थे तुम हिंदू के बच्चा हो, तुम हिंदू के बच्चा हो, लेकिन उन्होंने मेरे को अपना नाम दिया हैं और मेरे को अपनी बिरादरी का नाम दिया, जैसे मोमडनों में देते हैं। तो जब वो मर गए, ये हो गए, तो मैं वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि उनके बच्चों ने फिर मेरे को नहीं रखा था। फिर उनके बच्चे भी वहाँ से चले गए। तो मैं जोगिया मंडी में पला हूँ मैं जोगिया मंडी में। और मैं मनसा देवी पे भी मैंने मजदूरी करी। मेरी उंगली भी कटी है मनसा देवी पे मजदूरी करते हुए। तो मैं ब्याह शादी होती थी, सबके यहाँ नाचता था, गाता था। मैं शादी लायक नहीं थे हैं, तो मैं ऐसे थे, चलता रहा, मेरा चलता रहा। और जी फिर मेरी एक लड़की शिवानी है, जवालापुर की है, कड़च मोहल्ले की। मैं थोड़ा झाड़ फूंक भी करती थी, जैसे भाई किसी को सिक्का देना, सिक्का देते हैं हिजड़े बरकत के लिए, थोड़ा झाड़ा लगा देना। तो वो मेरे से संपर्क हुआ, वो आई। तो वो इस विक्की लड़का उनके घर पे रहता था। उनके कोई भाई नहीं था, उनका बाप नहीं था। ये लड़का विक्की उनके घर पे रहता था। ये शाहजहानपुर का है। ये आन लग गया। इनने शुरू में 2 बार मेरे को दीदी बोला। उस टाइम मैं भी चलो भाई वो है। उसके बाद जब मैं रहती रही, ये आता रहा। ये मेरे को कहीं भी अपने जवालापुर भी लेके जाता था, आ जाता था हैं। कभी सब्ज़ी मंगानी होती थी तो ये सब्ज़ी भी ला के दे देता था। मैं आके उसको पैसे दे देती थी जब लेके आ जाता था जवालापुर से। मेरा भाई बना हुआ था, मैंने भी उसकी सेवा बहुत करी। जोली ग्रांड के चक्कर काटे मैंने, उसकी अभी मैंने इलाज कराया, पैसा भी लगाया। वो मेरा भाई बना हुआ था। उससे मेरी कहीं चीज़ में अनबन हो गई थी, क्योंकि मेरे को हरियाणा में एक किन्नर, उसने मेरे को बहन बना लिया था। तो उसने कहा तू है तो किन्नर ही मेरी बहन ने। तो मैं उसके यहाँ आने लग गई थी। तो मेरे भाई को पसंद नहीं था, जो मेरा भाई बना हुआ था, अपलू नाम है, जोगिया मंडी का। तो उसको बुरा लगा, तो इसलिए फिर मैंने उसका घर छोड़ दिया था। तो उसने
मंगाली वाली ने, जो कि हरियाणा की थी, उसने एक लड़के से मेरे को मिलाया, यूँ इसकी शादी करानी है। तो मैंने जिसके यहाँ विक्की रहता था, शिवानी के यहाँ, हमने मिलके इसका रिश्ता करवाया। वहाँ इसकी शादी हुई। लड़की की शादी में मैंने उनको पैसे दिए। इसको विक्की को जब होटल का पैसा देने का नहीं था, शुरू में मैंने पैसा वहाँ दिया इसको हैं। उसके बाद ये फिर मेरे घर पे आते रहे, कभी 2000, कभी 5000, कभी 4000, कभी 19000, कभी 20000 मैं देती रही। मैं कहा चल कोई बात नहीं, कहने लगे मेरा कर्जा काम चलेगा, मैं तुम्हारा सारा तार देना। उस टाइम तक के इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं था, आना जाना था। उसके बाद इसने मेरे को कहा, मैं पड़ोस में बैठी थी, इसका फ़ोन आता है एक दिन। इनने कहा कहाँ हो? मैंने कहा मैं कमरे पे हूँ। कहने लगे मैं 2 मिनट में आया। तो मैंने कहा कोई नहीं, आ जा। तो मैंने सोचा जवालापुर से आ रहा तो आधा घंटा तो लगेगा। तो जैसे ये 5 मिनट के बाद आ गया, ये काली मंदिर था, तो ये 5 मिनट के बाद आ गया। ये घर आके फ़ोन करता है तुम्हारे घर में ताला है, तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं 1 मिनट में, मैं दूध दाद लेके आई चाय बनाने के लिए। इसने उस टाइम मेरे को प्रपोज़ किया। इसने कहा मैं तुम्हारे को एक बात कहना चाह रहा, बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं। कहने लग गया आई लव यू। तो मैंने कहा आई लव यू टू। मैं बहुत हंसी। मैंने कहा तूने ऐसे कैसे? मैंने कहा दिल में तो मेरे भी था, लेकिन मैंने कभी इकरार नहीं किया जब तुमने शुरू में मेरे को ये कह दिया। उनने कोई बात नहीं, ऐसे तो शुरू में कह ही देते हैं, और मैं तेरे को मानसी को भी रखूँगा, तेरे को भी रखूँगा, कभी तेरे को दुख नहीं देने का, और मानसी को इस चीज़ का पता ना होना चाहिए। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जब तू इतना वो कर रहा है तो जब से ये मेरे को रोज़ आने लग गया, सुबह ही आने लग गया, चाय भी बना के पिलाने लग गया, मेरे को उठाने लग गया, मेरे को मनसा देवी ले जाके छोड़ने लग गया, वहाँ से मेरे को लाने लग गया। जो भी मैं लाती थी मैं इसी को दे देती थी। मैंने कहा ले भाई अपना कर्जा ताड़ ले। मैंने गोलक में पैसे, 2 गोलकों में पैसे इकट्ठे करे। उस टाइम ये आदि लड़का भी था मेरे घर पे, इसी के आगे मैंने गोलक दोनों फोड़ी। 1,70,000 निकले मेरे गोलक में से, दोनों गोलक में से। मैंने इसको 1,20,000 दे दी, 50,000 मैंने रख लिए, जैसे बात बिगड़ती है। तो फिर ये कहने लग गया मेरे को 50,000 चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं दे रही, क्योंकि उससे 2 दिन पहले इनने मेरे को बहुत मारी थी। हेलमेट भी इनने मेरी टांग पे मारा था, जैसे अपनी घरवाली को मारते हैं। ये बहन चो तू बात नहीं सुनती। मैंने कहा ऐसे ना करो तुम भाई, इतना मार। मैंने कहा मैं किस प्रूफ पे दूँ तुम्हारे को, जब तुम मेरे साथ ऐसा करते हो हैं? कहने लग गया चल 50 नहीं दे रही, 20 दे दे। मैंने कहा नहीं देते। तो हमारी बात बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसने उस लड़के को भी ले गया। उस लड़के के आगे मैंने इसको पैसे दिए। ये कहता है पैसे मेरे इकट्ठे करे हुए थे, कमाई तो मेरी थी ना, मैं इकट्ठे कर रही थी। 2,000 उसमें डालती थी, 2,000 उसमें डालती, 2 गोलक में डालती थी, और इसको भी देती थी मैं। कोई नहीं, चला गया। इसने फिर मेरी मंगाली से वो किन्नर आई है, वो मेरे घर पे आई हुई थी। ये आया, इन्होंने कहा वो पर्ची कौन फेंक का आया? मैंने कहा मुझे क्या पता, यूँ घर में तेरे थी हैं। मैंने कहा जो पर्ची अब मैं तेरे को देन गई थी अब फेंक का आई हूँ, उससे पहले मैंने नहीं फेंकी। ये इनने मारपीट शुरू कर दी मेरे कपड़े फाड़ दिए। पूरे मोहल्ले ने मेरे कपड़े देख के मैं नंगी, मैं इसके पीछे भागी हैं। तो जब मियाँ बीबी रह रहे थे, देखो सारा संबंध होता है, आप लोग समझदार। उसके बाद फिर मैंने चली गई, इसने मेरे को वहाँ बहुत मारी। फिर इनने मेरे को दिन में जंगल में भी मारी। मैं कांगड़ी जा रही थी, वहाँ से मुझे 2 लड़के एक उठा के ले गए। फिर मैं कोर्ट गई, मैंने ये एप्लीकेशन लिखी। जब मैं कप्तान के यहाँ गई, कप्तान के यहाँ से चौकी में फ़ोन आया उस टाइम, तो वो कहने लग गए भाई तुम फैसला करो। मोहल्ले वाले में फैसला तो कुछ हुआ नहीं, इनने कसम खा ली है। अब मैं वहीं रह रही थी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रही थी। मारेगा मेरे को, क्यों मुझे इससे ख़तरा है। तो मैं रात को निकल गई। मैंने कहा कभी मेरे को आके मार दे। मैं ये करने के बाद इसके मैं 6 दिन के बाद निकल गई। मैं अब आई हूँ, तो अब भी ये कह रहा है तो चंडी घाट में आ जाएगी तो तेरे को मैं नहीं तो मैं लड़कों को दारू पिला के तुझे जान से मरवानी है। अब मैं ये हाथ जोड़ के ये विनती है मेरे माई बापों से, मेरे
समाज वालों से और मेरे शहर वालों से हैं। अब देखो मैं क्या हूँ। और किन्नर की तो कोई जाति नहीं होती, क्योंकि ये तो एक मंगलमुखी होते हैं अंधनारी होते हैं। मानना मैं पहले थी, मैं फिर दोबारा मेरे को पेशाब में दिक्कत होगी, तो जब ये कहीं दिल्ली ले गया, मेरे को हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, इसको सब याद है, इस पे सब कागज़ है। अगर मैं खुद जाती तो कागज़ मेरे पे होते, कागज़ इस पे है। फिर भी ये दूसरों को ये कह रहा है ये मोमडन है, धर्म भ्रष्ट कर रही है, इसको मारो वो करो। मुझे समाज से और जनता से ये गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ के मुझे इंसाफ दिलाओ हैं। अगर मेरे को कुछ भी होता है, रास्ते में भी होता है या कोई भी करता है, तो उसका जिम्मेदार विक्की, उसका भाई लक्की, और जो ये लड़का इसके पास काम करता है आदि, ये और इसका साड्डू है। इसका साड्डू रहता है जमालपुर में। इस पे सारे टोटल जैसे मैंने दे रखे है उसको, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 45,000, कभी 10,000 हैं। 1-2 हज़ार तो मैंने कभी गिने ही नहीं, ना मैंने 5,000 गिने हैं। मेरे इस पे हैं पूरे टोटल लगा के 5 लाख रुपया, 5 लाख 2.5 लाख का जेवर है। कान की हैं आधे तोले की, ये नीचे वाली, ऊपर ये 3 कानों की ये हैं, मैंने बना रखी थी। यानी 2.5 तोले मेरा सोना है। और जी 1 पाव से ऊपर की मेरी पायल है, गले की चैन है मेरी। मेरा ये सामान इसके पास है, मुझे अपना सामान की ज़रूरत है। और मुझे इसके और इसके जानने वालों से, जैसे इसके रिश्तेदार, इसके भाई हो गए, इसके साडू हो गए, इसके पुपेरे साले हो गए, मुझे अपनी जान का खतरा है, अपनी जान का खतरा। झूठे वुट्टे करके इसने कोई मेरी रिपोर्ट भी कर रखी है इसके साडू ने, इसने यूँ क्या नाम तुमने ये करा, तुमने ये करा। मैंने इसका कुछ नहीं करा, ना मेरे को लिखना आता, ना मेरे को पढ़ना आता। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ RK शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।